नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीएससी और आरओ के विषय में। ठीक है, कुछ बदलाव हुए हैं इस बार, उसके बारे में जानेंगे। प्लस जो नई नियमावली आई है सरकार की पेपर लीक को लेकर, थोड़ा सा सख्ती इस बार करनी है, सिक्योरिटी बढ़ानी है, तो उसके संदर्भ में बात करना है कि जो एक नियमावली है कि 4 लाख से अगर ऊपर कैंडिडेट होंगे तो 2 शिफ्ट में या 2 से अधिक शिफ्टों में पेपर हो सकता है। तो क्या आरओ में 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में पेपर होगा? और होगा तो कैसे होगा, क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं? और होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, है ना? तो वो सभी कुछ बातें हैं और लास्ट में एक इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक जो बदलाव हुआ है आयोग की तरफ से, आयोग क्या सरकार की तरफ से नई नियमावली जो सरकार की आई थी, उसमें क्या हुआ है कि अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। तो ये तो एक सबसे बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जैसा कि आपको पता लग रहा है कि यूपी पीसीएस हो या यूपी पीएससी आयोग का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका जो एडमिट कार्ड निकलता था या जो एग्ज़ाम सेंटर बनते थे वो होम डिस्ट्रिक्ट बनते थे। ठीक है, अगर कोई कानपुर के आसपास का है या कानपुर का है तो उसको कानपुर में ही पेपर देने जाना पड़ेगा। ठीक, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, पहले ही व्यवस्था थी। लेकिन अब क्या है कि अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। तो पहली चीज़ तो जो एग्ज़ाम सेंटर है वो दूर दूर बनाए जाएंगे इस बार। ठीक है, प्लस जैसे सरकार नियमावली उसने निकाली है, तो क्या उस आधार पर एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये भी बड़ी चीज़ है। ऊपर से एक चीज़ मैं पहले यहाँ बता दूं कि पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर और महिला अभ्यर्थियों के मंडल में होंगे केंद्र। मंडल आपको पता है ना? अगर आप किसी भी जिले के हो तो वहाँ का अपना मंडल देख लेना, कौन कौन से मंडल आते हैं, आसपास में कौन कौन से जिले आते हैं उस मंडल में। तो जो अगर आप मेल कैंडिडेट हो, पुरुष हो, तो वो आपका उस मंडल से बाहर जाएगा एग्जाम सेंटर। और जो महिला है तो वो उस मंडल में जाएगा, उस जिले में नहीं जाएगा जहाँ पे हो, उस जिले के आसपास जितने भी जिले हैं कहीं भी जा सकता है। प्लस जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी गृह जनपद में आवंटित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र। जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके ही केवल होम डिस्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद बात करें कि अब जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए जा रहे हैं, परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, तो क्या ये उस आधार पर मिलेंगे जो नई नियमावली सरकार की लागू हुई है? क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आपने यूपी पुलिस का थोड़ा सा अभी अपडेट देखा हो, अगर आप में से कुछ दे रहा हो, कोई लोग दे रहे हो यूपी पुलिस, या नहीं भी दे रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी एक नोटिस आई थी, नोटिस क्या पेपर में कटिंग आई थी कि जैसे आयोग ने आवंटित किया है, जैसे आयोग ने नियमावली जारी की है, उस आधार पर एग्जाम सेंटर ही नहीं मिल रहे हैं यूपी पुलिस के लिए। भाई यूपी पुलिस को क्या है कि एग्जाम जल्दी कराना है, तो उस आधार पर एग्जाम सेंटर ही नहीं मिल रहे हैं। केवल अभी तक 52 या 54 केंद्र मिले हैं। ठीक, और उस आधार पर क्या हुआ है कि अब जब 54 केंद्र मिले हैं और लगभग 48 लाख स्टूडेंट हैं, तो लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 11 से 12 शिफ्ट में पेपर होगा यूपी पुलिस का। 11 से 12 शिफ्ट में, पहले कितना हुआ था? 4 शिफ्ट में हुआ था, 2 दिन में सुबह शाम सुबह शाम। लेकिन अब उसमें क्या हो रहा है कि 11 से 12 दिन में, 11 से 12 शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा। इसका मतलब है कि 6 या 7 दिन में पेपर आपका होगा, पूरा पूरा यूपी पुलिस का हफ्ते भर चलेगा पेपर। तो जाहिर सी बात है उसमें जो पेपर बनेंगे वो भी अलग अलग होंगे, कोई टफ होगा, कोई हार्ड होगा, कोई मॉडरेट होगा, कोई ईजी होगा। अब नॉर्मलाइजेशन भी 100% ऐसे एग्जामों में होना है कि अगर आपका 2 या 2 से अधिक शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो क्या आरओ और यूपी पीसीएस में भी ऐसा होगा क्या? क्योंकि यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि सिंगल पेपर कराने में क्या है कि सुबह आपका जीएस का पेपर होता है, शाम को आपका सी सेट होता है। आरओ की बात करें तो सुबह आपका जीएस का होता है, उसके बाद सेकेंड मीटर में हिंदी का होता है। तो अगर ये 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में कराएंगे तो लगभग ये भी 3-4 दिन चलेगा कि आपका पहले सुबह जीएस हो, शाम को हिंदी हो, उसके फिर अगले दिन सुबह जीएस हो, शाम को हिंदी हो। तो ऐसा पॉसिबल लग तो नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन सरकार ने ऐसा कहा है। लेकिन यूपी पीसीएस के लिए सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि यूपी पीएससी आयोग के जो अधिकारी हैं वो सिंगल पेपर करा सकते हैं। ठीक, अब ये ऑफिशियल अभी तक तो नहीं आया है, क्योंकि आप देख रहे हो यूपी पीसीएस और आरओ की जो डेट है वो एक ही डेट है, 27 अक्टूबर और 22 दिसंबर, है ना? ये आपको पता है कि जो यूपी पीसीएस है इसकी 27 अक्टूबर है डेट, और आरओ की 22 दिसंबर है। एक ही डेट है ना? एक ही दिन पेपर होगा। अभी आयोग ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला है
कि 27 अक्टूबर के आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है। तो इसका मतलब ये है सिंपल सी भाषा में कि यूपी पीसीएस आरओ आपका पेपर एक ही दिन होने वाला है, जैसा कि अभी तक कैलेंडर और अभी तक जैसे कि अपडेट चल रही है। ठीक, तो जो भी लोग कुछ लोग बता रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में हो सकता है आरओ का पेपर भी, तो बिल्कुल झूठ है, कोई मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई अभी निर्णय लिया ही नहीं गया है। ठीक है, ये निर्णय खासकर वनडे एग्जाम में ज़्यादा लागू हो रहा है अभी। ठीक, पहले बता दूं तो 27 अक्टूबर सिर्फ एक दिन यूपी पीसीएस, सुबह जीएस, शाम को सी सेट। आरओ 22 दिसंबर सिर्फ एक दिन, सुबह जीएस और सेकंड मीटिंग में हिंदी। बस अभी तक यही है, तो इसी को मानते हुए तैयारी करना, सिर्फ एक दिन पेपर होगा, 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में पेपर नहीं होने वाला इसके। ठीक है, और फिर आगे आयोग क्या करता है उसके बारे में बहुत आगे जानकारी मिलेगी, लेकिन मेरा पर्सनल मैं बताऊं तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आयोग ने डेट निकाली है, और पेपर लीक और पोस्टपोन आप खुद ही जानते हो, और उसके बाद फिर से पोस्टपोन हो जाए डेट, तो अब ऐसा आयोग नहीं करेगा। ठीक, पहली चीज ये हो गया क्लियर, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं एक चीज इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ में करंट अफेयर्स कितना मायने रखता है। यूपी पीसीएस में लगभग 30 या 35 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और आरओ में वही 20 से 25 प्रश्नों का बर्डन रहता है करंट अफेयर्स का। चाहे वो करंट अफेयर्स इंटरनेशनल हो, नेशनल करंट अफेयर हो, और यूपी का करंट अफेयर हो, ये सब मिला के आपके प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं, और दिन ब दिन करंट अफेयर का बर्डन बढ़ता ही चला जा रहा है, चाहे जो एग्जाम दो। इसके लिए जो एक रामबाण है, वो आपकी 2 पुस्तकें हैं, आपने खुद ही देखा होगा, एक है घटनासार और एक है आई दृष्टि, घटना चक्र की आई दृष्टि। जी आप देख रहे हो मेरे बगल में घटनासार। ठीक है, क्या है घटनासार? ये आपकी जनवरी से जून तक है, मतलब 6 महीने की है। 6 माह का इसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर ऑलरेडी समाहित है। और अगर आपने यूपी पीसीएस दिया हो, आरओ दिया हो, तो अगर आप घटनासार और घटना चक्र आई दृष्टि वाली पढ़ लेते हो तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बड़ी नामी पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है ना, सबको पता होगा लगभग लगभग। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये 6 महीने का बर्डन मैं इसको कवर कराने वाला हूँ, मैं इसको कवर कराने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करके। ठीक है, एक ही वीडियो में सिंपल नहीं बताऊंगा, है ना, तो इसके कुछ पार्ट होंगे। इन पार्टों में मैं आपको बहुत अच्छे से विस्तार से करंट अफेयर कवर कराऊंगा। और ये करंट अफेयर आपने देखा भी है, इसमें देखो उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ और अन्य जो वनडे एग्जाम है, लगभग लगभग रेलवे होगा आपका, यूपी पुलिस हो गया, है ना, तो उन सभी में काम आने वाला है अच्छे तरीके से। आरओ की बात, सॉरी यूपी पीसीएस की बात करें तो 17 अक्टूबर को पेपर है, इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा रामबाण है। और 22 दिसंबर को आपका आरओ है, तो तब तक क्या है, घटना चक्र आई दृष्टि भी आ जाएगी। ठीक, तो पहले मैं आपको ये कराऊंगा, उसके बाद जैसी आई दृष्टि आएगी वो कराऊंगा। तो अगर आपके पास पुस्तक नहीं है, आप लेना चाहते हो, हार्ड बुक लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मार्केट में आ गई है। और नहीं लेना चाहते हो तो मैं डिक्टो डिक्टो एक एक पेज आपको कराने वाला हूँ। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो बहुत जल्द मैं इसके जो वीडियोज़ हैं वो आपको लाऊंगा, और मॉर्निंग टाइम में आपका वीडियोज़ अपलोड होंगे। ठीक, कायदे से देखना, जैसे यूपी पीसीएस मार्च में होने वाला था, उसके पहले मैंने आपको पूरी करंट अफेयर कराई थी, हालांकि वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, लेकिन मैं फिर से अब कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।